ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज का अपना विषय है कि ब्रह्मचारियों की क्या जिम्मेदारी है, क्या उत्तरदायित्व है। आप चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक ब्रह्मचारी होने के नाते, एक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले होने के नाते अपनी क्या जिम्मेदारी बनती है, इस वीडियो में अपन विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों तक भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो कई बार अपन कहते हैं भैया जो भी अपन कार्य कर रहे हैं उसके प्रति अपनी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपनी कुछ जिम्मेवारियाँ होती है। तो क्या हम ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, तो अपनी भी क्या कुछ जवाबदारी है, कोई उत्तरदायित्व है अपना। तो ऐसे में कहेंगे बिल्कुल है। क्या उत्तरदायित्व है, क्या जिम्मेदारी है अपनी, कि आप जो पालन कर रहे हैं कि सबसे पहले जिम्मेदारी तो खुद के साथ गलत नहीं करना है। क्योंकि कहते हैं हाँ ये तो शरीर है, शरीर को कई सारे भड़काने वाले लोग बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। अगर आपको तय करना है सही और गलत के बीच का फ़र्क क्या है, और फ़र्क आपने तय कर लिया, अभी आपको पता चल गया कि ये सही है और ये गलत है, उसके बाद में गलत की ओर बढ़ना नहीं और सही को छोड़ना नहीं। अपने भीतर ही परमात्मा विराजमान है, उसको महसूस करना है। और जो आत्मा है, आत्मा परमात्मा का जो मिलन है, उसको अनुभव करना है। और जो अपने साथ ही अपन गलत करेंगे, कई बार कहते हैं ना, अरे मन में गलत विचार आ जाता है, बहुत कोशिश की, 2 महीने 3 महीने हो गए, बहुत कोशिश की रोकने की मगर नहीं रोक पाया, फिर मास्टरबेशन हस्तमैथुन कर लिया। तो सबसे पहली जवाबदारी ब्रह्मचारी व्यक्ति की यही बनती है कि खुद के साथ किसी भी तरह से कोई छेड़खानी, कोई गलत ना करें, अपने आप के साथ कोई गलत ना हो पाए। वैसे अपने किसको ध्यान रखना है, वो खुद को ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये है ब्रह्मचारियों की कि दूसरों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। कई सारे लोग होते हैं जो खुद ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, खुद तो भाई अपने आप को मजबूत बनाएंगे, मगर कहते हैं दूसरों को कमज़ोर बनाने में लगते हैं। दूसरों को कहते हैं अरे मास्टरबेशन करो, ऐसे वैसे गंदी गंदी बातें करेंगे, गंदी गालियाँ देंगे, गंदे गंदे पोस्ट शेयर करेंगे, वीडियो भेजेंगे, पता नहीं मतलब दूसरे का, मतलब वो कहते हैं खुद का कैरेक्टर बचाने के लिए दूसरों का कैरेक्टर गिराना चाहते हैं। वैसा काम ब्रह्मचारी को ना तो करना है और ना ही किसी को करने भी देना है। अपने आसपास यदि ऐसा कोई हो तो उसको बिल्कुल सतर्क करना है, वैसा काम आगे से ना हो। तो ये जवाबदारी भी ब्रह्मचारी की बनती है। और तीसरी बात कि जहाँ तक कहते हैं कि आज कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अरे कॉलेज में तो गर्लफ्रेंड नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे, कॉलेज में तो हर एक लड़के की गर्लफ्रेंड है, सबकी है, ऐसा वैसा। भैया आपका जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य टारगेट है, वो गर्लफ्रेंड नहीं है, वो काम वासना नहीं है। आप आपको जो सब्जेक्ट है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जो आपने सब्जेक्ट लिया हुआ है, उस पर ध्यान दीजिए, वो पढ़ाई कीजिए, वो आपके काम में आएगा। बाकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी काम में आने वाला नहीं है, तो उस पर ही ज़्यादा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और चौथी बात ब्रह्मचारी की जवाबदारी की, फिर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है भाई अपन कुछ कर रहे हैं, जिस देश में अपने को जन्म मिला है, जिस मत पंथ में, जिस धर्म में, किसी भी धर्म जाति से ऊपर उठ करके अपने को खाली ये सोचना है कि भगवान ने हमको इंसान बनाया है, तो इंसान हो करके हमको इंसानों वाले काम करने हैं, पशुओं वाले काम नहीं करने। इंसान की जवाबदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। मनुष्य कौन होता है? मनुष्य बात कोई इंसान का रूप धरने से, जिसके ऊपर सिर पर बाल है, हाथ है, पैर है, मुंह है, नाक है, आंखें, कान है, वैसे नहीं। वो कहते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर तो हर एक के पास होता है, मगर मनुष्य के जो गुण होते हैं, दया के भाव, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव, वो ब्रह्मचारी में होने आवश्यक है। और वो ब्रह्मचारी में कहते अब सामान्य लोगों के मुकाबले दुनिया में अब कई सारे लोग ऐसे देखते हैं अपन, अरे यहाँ पर तो लोगों कोई कुछ नहीं कर रहा, हम क्यों करेंगे। तो किसी के कहने से नहीं पालन नहीं कर रहे अपन पालन किस लिए कर रहे हैं? अपने खुद के लिए, कि खुद का जीवन अच्छा हो और उसके बाद अपन औरों को भी सुधारें। और जहाँ तक बन सके तो
अपने जीवन को तो बेस्ट करना ही करना है। अगर अपने आसपास का वातावरण, मित्रों कहते हैं कि भाई आप वातावरण क्रिएट करना है। अब ऐसा मत सोचो भाई हमारा तो भाई सोसाइटी ऐसी, हमारे वहाँ तो लोग ऐसे, कि आप नए तरीके से भी डेवलप कर सकते हैं ना। आप नए सिरे से भी उसकी शुरुआत कर सकते हो, मगर करना चाहते ही नहीं है। तो अपनी ओर से अपन कितना प्रयास कर सकते हैं, अपना योगदान कितना हो सकता है वैसा देने का प्रयास करना है। इसमें पैसों की कोई बात ही नहीं होती है कि भाई हम तो अभी विद्यार्थी है, हम कैसे सहयोग करेंगे, हम तो अभी इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमाते, हम क्या सहयोग। पैसों की बात नहीं, क्योंकि पैसे से भी ऊपर है वो चरित्र है, और वो चरित्र यदि आपके पास है तो पैसा तो आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। पैसे की कोई चिंता जैसी बात नहीं है। तो जो मूल जिम्मेदारी ब्रह्मचारी की है, चाहे वो पढ़ाई करे, चाहे कुछ भी करे, और उसको जहाँ भी और गांव में रहे या शहर में, हर जगह पर अपने आप को कहते हैं अपना जो वास्तविक जो रूप है उसको नहीं खोना है। ब्रह्मचारी के गुण क्या है, ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो जो आपको जानकारी मिली हुई है, आपको पता है, आप कर रहे हो, तो उसको किसी भी कीमत पर लॉस नहीं होने देना है। वरना दुनिया में तो कहते हैं भाई खड्डे में डालने वाले हज़ारों मिलेंगे, मगर हाथ पकड़कर ऊपर लाने वाला करोड़ों में एक। आज ऐसे ही नहीं चलती है मित्रों दुनिया। तो आप अपने जीवन का अगर कहते हैं कि भाई अपने आप को बचा लेंगे, आपसे जितना बन पाए, आपका कोई एक मित्र भी यदि कोई ऐसा कहने वाला मिल जाएगा भाई इसकी वजह से मेरा जीवन अच्छा हो गया, तो उससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं है। मगर यदि कोई आपको ऐसा कहने वाला मिल जाए कि इसकी वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो गया, नरक हो गया, तो फिर उससे बड़ा पाप भी आपके लिए और कुछ नहीं। किसी के जीवन को बचाना, किसी को सही रास्ते पर लाना, ट्रैकिंग पर लाना, वही सबसे बड़ा पुण्य है। और किसी को अब कहते हैं कि भाई मास्टरबेशन की आदत की कोई व्यक्ति एक दूसरे को आदत लगाते हैं, तो भाई आदत कैसे लगती है। अब पहले तो वो खुद बर्बाद हो रहे हैं, और बर्बाद नहीं, उस समय कहते हैं बर्बाद नहीं हो रहे, उस समय तो मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है। क्यों? मुझे पहले करते रहो, कितना आनंद है इसमें। मित्र जो ऊर्जा शक्ति है वो बाहर निकल रही है, वो आपको कहते हैं हल्की सी झलक दिखा रही है कि उसमें कितना पावर है, और वो अंदर रहेगी तो गजब कर देगी। तो अपने आप को पहचानो, अपनी ऊर्जा को संभालो, अपनी जिम्मेदारी को पहचानो। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कई सारे 25-30 साल तक हो जाते, तब तक जान ही नहीं पाते। कोई हम कह रहे पढ़ाई कर रहे हैं, बस माता पिता के कुछ कह रहे वो कर रहे हैं, माता पिता के किसी की दुकान चल रही है, किसी का कोई बिजनेस चल रहा है, वो जो कह रहे भाई माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए, मगर एक जिम्मेदारी भी अपनी होनी चाहिए। और कोई छोटे छोटे बच्चे भाई 10-12 साल के होते ना, वो जिम्मेदारी का बोझ उनके ऊपर आ जाता है, और कोई 30 साल के होते हुए भी एकदम बेफिक्र से रहते हैं। भाई खुश रहो, मगर जिम्मेदारी को भी मत छोड़ो, जिम्मेदारी को भी रखो। जो आपके माता पिता की जिम्मेदारी थी आपके प्रति, आपको भी ध्यान रख करके आपको पढ़ाया, लिखाया, खिलाया, पिलाया, अच्छा पहनाया, आपको मतलब बड़ा किया, तो आपकी भी अब फर्ज बनता है भाई बुढ़ापे में उनका सहारा बने। उनकी उम्र हो गई है तो उनको पहले के जैसे मजदूरों की तरह काम ना करना पड़े, आपका फर्ज बनता है। तो वैसे वो भी कोशिश करनी है। और एक ब्रह्मचारी की जिम्मेदारी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू यही है कि आपके द्वारा कोई व्यक्ति खुश रहे। आपका मित्र हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके कोई भी आसपास का जो भी लोग हो, आप कारण बने खुशी के सामने वाले व्यक्ति के। आपसे बात करके कोई व्यक्ति कहते एकदम गदगद हो जाए, हैप्पीनेस आ जाए उसके जीवन में, वही सबसे बड़ा कर्तव्य है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आपसे नमस्कार, प्रणाम।